कल्पना करिए एक ऐसी रात जब धुंध इतनी घनी हो कि आपको अपने हाथ भी नजर ना आए, जब हवा में एक अजीब सी खामोशी हो और दूर कहीं से आती एक बस की आवाज आपकी रूह को कंपा दे। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां जिंदगी और मौत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि कभी-कभी सच्चाई सबसे डरावने रूप में हमारे सामने आती है। ये कहानी है राहुल की, एक सामान्य युवक की जो 1 दिसंबर की रात अपने गांव वापस जा रहा था। वो शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था और महीने में एक बार अपने माता पिता से मिलने जाता था। उस रात का मौसम कुछ खास ही था। ठंडी हवा में एक अजीब सी नमी थी और आसमान में तारे भी छुप गए थे। रात के 11 बजे थे और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक धुंध के बीच से एक लाल रंग की बस आती दिखी। राहुल को हैरानी हुई, इतनी रात को भी बसें चलती हैं। वो सोच रहा था कि शायद ये कोई लेट नाइट सर्विस हो। बस रुकी, दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ मध्यम रोशनी में कुछ यात्री दिखाई दे रहे थे। राहुल झिझकते हुए चढ़ा। कंडक्टर का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, जैसे धुंध ने उसे भी ढक लिया हो। राहुल ने पैसे दिए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस चुपचाप टिकट मिल गई, जो छूने में बर्फ की तरह ठंडी थी। जैसे ही बस चली, राहुल ने महसूस किया कि कुछ अजीब है। यात्री बिल्कुल चुप थे, कोई बात नहीं कर रहा था। यहां तक कि सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही थी। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कई सालों से रो रही हो। पीछे की सीट पर एक युवा लड़की बैठी थी जो लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके कपड़े भी पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे कई दशकों पहले के हों। बस धीरे धीरे शहर से दूर निकलती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे जली हुई हड्डियों की। राहुल को बेचैनी होने लगी। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। घड़ी भी रुक गई थी, 12:13 पर। अचानक बस एक जगह रुकी। बाहर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था, शमशान घाट 2 किलोमीटर। बोर्ड पर जंग लगी थी और अक्षर धुंधले हो गए थे। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो उसका रास्ता नहीं था। वो ड्राइवर से पूछने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो, बस अपने आप चल रही थी। डर के मारे राहुल की सांस फूलने लगी, पसीना छूट रहा था। हालांकि बस के अंदर बर्फ जैसी ठंड थी। वो दूसरे यात्रियों की तरफ देखा, लेकिन वे सब अब अलग लग रहे थे। उनके चेहरे धुंधले थे, आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राहुल की रूह को हिला गया। वो मुस्कान दर्द और उदासी से भरी थी। बस अब एक वीरान जगह पर पहुंची थी। चारों तरफ राख के ढेर थे और हवा में धुआं तैर रहा था। पुराने चिता के अवशेष यहां वहां बिखरे पड़े थे। ये शमशान घाट था, लेकिन कोई जीवित व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। एक एक करके सभी यात्री उतरने लगे। वे सब धीरे धीरे अंधेरे में गायब होते जा रहे थे, जैसे धुएं में मिल रहे हो। राहुल समझ गया था कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए थे। सफेद साड़ी वाली औरत उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें सच जानना होगा, हमें तुम्हारा इंतजार था। अचानक राहुल के सामने दृश्य बदलने लगे। वो देख रहा था कि कैसे 20 साल पहले इसी सड़क पर एक बस में आग लग गई थी। 20 लोग जिंदा जल गए थे। वे सब एक जमीन के विवाद में फंसे हुए थे और किसी ने जानबूझकर उन्हें मार डाला था। वो देख सकता था कि कैसे लोग मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया। औरत ने बताया कि वो सावित्री है, उन्हीं में से एक। उसकी बहन को भी मार दिया गया था और जब उसने सच उजागर करने की कोशिश की तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया था। तब से वे सब इस सड़क पर भटक रहे हैं, न्याय की तलाश में। हमारी आत्माएं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक सच सामने नहीं आता। राहुल को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी। ये उन लोगों की आत्माओं की पुकार थी जिन्हें न्याय नहीं मिला था। वे चाहते थे कि सच दुनिया के सामने आए। सावित्री ने उसे बताया कि असली गुनहगार अभी भी जिंदा हैं और उन्होंने अपना अपराध छुपा लिया है। सुबह होते ही राहुल खुद को बस स्टैंड पर पाया, लेकिन उसके पास एक पुराना खत था जिसमें पूरी सच्चाई लिखी थी, नाम, पते और सबूत। उसने फैसला किया कि वो इस सच को दुनिया के सामने लाएगा। वो जानता था कि ये उसकी जिम्मेदारी है। कुछ महीनों बाद राहुल की मेहनत रंग लाई।
उसने पुलिस से संपर्क किया, पत्रकारों को बताया, पुराने केस की फिर से जांच हुई और असली गुनहगारों को सजा मिली। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब आकाश में तारे भी छुप गए हों और सड़कों पर सिर्फ खामोशी का राज हो। ऐसी ही रातों में जब घड़ी के कांटे 2:17 दिखाते हैं, एक अजीब सी बस आती है। लेकिन ये कोई साधारण बस नहीं है। ये वो समय है जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, जब सड़कें वीरान होती हैं और जब इंसान के अंदर के सबसे गहरे डर जागते हैं। ये बस उन लोगों के लिए आती है जो रात को अकेला सफर करते हैं और जिनके लिए कोई इंतजार नहीं करता। ये वो समय है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, जब दुनिया सो जाती है और आपके पास सिर्फ अपने विचार होते हैं। रात के 2:17 का ये समय कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये वो मोमेंट है जब हमारी आत्मा सबसे कमजोर होती है, जब हमारे अंदर का डर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इस बस का मतलब है जिंदगी से मौत का सफर, या फिर जिंदा रहकर भी खत्म हो जाना। अब बात करते हैं उस लड़की की जो सफेद कपड़ों में दिखती है। वो लड़की कोई भूत नहीं, वो पहले वाली आखिरी सवारी है। अब वो दूसरों को बुलाती है, लेकिन उसका चेहरा छुपा होता है, क्योंकि वो हर किसी का चेहरा हो सकता है। वो आपका, मेरा या किसी और का प्रतिबिंब है जो इस यात्रा को पूरा कर चुका है। सफेद रंग यहां प्योरिटी का सिंबल नहीं है, बल्कि ये एम्प्टीनेस का, कंप्लीशन का निशान है। जैसे एक ब्लैंक पेज जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। 13 नंबर की सीट हमेशा खाली क्यों लगती है? क्योंकि वो नेक्स्ट पर्सन के लिए होती है। जो बैठ चुका होता है वो खुद को देख नहीं पाता। ये गहरा रहस्य है। जब आप उस सीट पर बैठते हैं तो आप अपना रिफ्लेक्शन खो देते हैं। आप वहां हैं, लेकिन आप खुद को मिरर में नहीं देख सकते। 13 का नंबर हमेशा से अनलकी माना गया है, लेकिन यहां यह सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं है, यह रियलिटी है। यह वो सीट है जहां आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब किसी कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन अलग तरीके से बिहेव करता है, तो इसका मतलब है कि उसका सफर कंप्लीट हो चुका है, पर उसे अभी रियलाइज नहीं हुआ। वो अब पैसेंजर नहीं, सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। उसकी शैडो अब उसके कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी मर्जी से मूव करती है। मिरर और शैडो हमारी आइडेंटिटी के दो पहलू हैं। जब ये दोनों हमसे अलग हो जाते हैं तो हम टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करते। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि नेक्स्ट ड्राइवर कौन होता है। ड्राइवर वो होता है जो सबसे लास्ट में समझता है कि वो वापस नहीं जा रहा। वो आखिरी पैसेंजर था जिसने फाइनली समझ लिया कि रिटर्न टिकट नहीं मिलता। अब वो दूसरों को ले जाने का काम करता है, एक एंडलेस साइकिल में फंसकर। ये साइकिल कभी नहीं टूटती। हर ड्राइवर पहले पैसेंजर था और हर पैसेंजर एक पोटेंशियल ड्राइवर है। बस में लगे पोस्टर्स भी कोई फ्यूचर वार्निंग नहीं होते, वो पास्ट रिकॉर्ड होते हैं। जो कुछ भी वहां लिखा है वो पहले से ही हो चुका है। ये टाइम का एक अजीब खेल है जहां भविष्य और अतीत आपस में मिल जाते हैं। ये पोस्टर्स उन सभी का रिकॉर्ड हैं जो पहले इस जर्नी पर गए हैं, जैसे एक म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स होते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे गहरा मतलब ये है कि ये सिर्फ एक कैरेक्टर की जर्नी नहीं है, ये एग्जिस्टेंस के बारे में है, लोनलीनेस के बारे में है, और उस मोमेंट के बारे में है जब हम रियलाइज करते हैं कि हमारा जर्नी एक डायरेक्शन में है। हर इंसान के जीवन में वो फेज आता है जब वो अकेला महसूस करता है, जब लगता है कि दुनिया में कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा। हर इंसान के जीवन में वो समय आता है जब वो अकेला महसूस करता है, जब लगता है कि कोई इंतजार नहीं कर रहा। उस समय ये बस आती है। मेटाफोरिकली स्पीकिंग, ये हमारे अंदर के उस डर को रिप्रेजेंट करती है जो हमें लगता है कि हम कहीं खो जाएंगे। ये डर यूनिवर्सल है। हर कल्चर में, हर समय में इंसान ने इस अकेलेपन को महसूस किया है। सफेद कपड़ों वाली लड़की हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो पहले से ही जानता है कि क्या होने वाला है। वो हमारी इनर वॉइस है जो हमें बुलाती है, जो हमें बताती है कि ये जर्नी इनएविटेबल है। 13 नंबर की सीट हमारी डेस्टिनी है, वो जगह जहां हमें बैठना ही है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। और जब हम वहां बैठते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन बदल जाता है, क्योंकि हम वो नहीं रहते जो पहले थे। कहानी कैरेक्टर के साथ खत्म नहीं होती, कहानी सुनने वाले पर शिफ्ट हो जाती है। इसलिए लास्ट लाइन हमेशा तुमसे बात करती है, क्योंकि अब तुम पार्ट हो इस साइकिल का। तुम भी उस बस का इंतजार कर रहे हो जो रात के 2:17 पर आएगी। यही है इस कहानी का असली मतलब। ये हमें बताती है कि हम सभी इस जर्नी का हिस्सा हैं। हम सभी कभी ना कभी उस अकेलेपन को महसूस करते हैं,
और तब ये बस हमारे लिए आती है।